सुनो धनुधारी कारी मिथिला के हरि ध्यान सुनो धनुधारी कारी मिथिला के श्री रघुबर अवध बिहारी कारी मिथिला के श्री रघुबर भगवान राम थोड़ा आगे बढ़े, लक्ष्मण जी मन ही मन बताओ यहाँ गाली सुननी पड़ेगी। भगवान ने कहा देखो भैया ससुराल में सभी को गाली मिलती है, अब जो गए हैं वो जानते होंगे, जो नहीं गए तो जय जय सीताराम, प्रेम से सबको गाली दी जाती है। आगे बढ़े भगवान, सखियां आगे बैठ गई, कुछ बैठी है कुछ साथ में खड़ी हैं। भगवान धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे सब भैया। तो कुछ सखियों का झुंड था आगे जो खड़ा था, वो बोल पड़ा ये कैसा वर खोज करके जनक जी लाए हैं, ये तो इतना धीरे चल रहा है, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, धीरे चले जैसे कोल्हों के बरद 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 है सखी। कुछ सखियों ने कहा कि धीरे धीरे जैसे बैल, कोल्हों का बैल सरसों पे धीरे धीरे, तो दूसरी सखी ने कहा नहीं ये बात ठीक नहीं है ना, वरद और इनसे क्या समानता है, वरद और इनसे क्या समानता है। दूसरी सखी ने कहा नहीं समानता है, क्या बर बरद के राशि दोनों एक है सखी, बर बरद के राशि दोनों एक है सखी। राशि से एक होने से क्या कार्य है भाई, राशि एक है बर और बरद की, लेकिन कार्य तो अलग है, दोनों के कार्य तो अलग अलग है, उसमें क्या समानता है। तो दूसरी सखी बोल पड़ी कार्य इनके अलग अलग है, मेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी है सखी, मेरे बरद की सरसों घानी है सखी, मेरे बरद कोल्हू में घानी है सखी, मेरे बरद कोल्हू में सरसों घानी है सखी। बरद तो कोल्हू में सरसों पेरता है। दूसरी सखी ने कहा ये भी पेरते हैं क्या, अरे ये भी जीवों को 84 लाख योनियों में पेरते हैं, ये 84 लाख योनि के परवाने हैं सखी, ये 84 लाख योनि परवाने हैं सखी। दूसरी सखी ने कहा ये जीव को 84 लाख योनियों में पेरते हैं, तो दोनों एक कार्य है, राशि दोनों की एक है। लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा है, कहा भैया आप भी बेइज्जती कराते हो, गाली सुनते हो, धीरे 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 तेज नहीं चल सकते। राम जी ने कहा भैया तेज चलने से क्या होगा, तेज चलो, धीरे चल रहे तो सखियां गाली दे रहे हैं, थोड़ा तेज चलो। तो राम जी ने मन में कहा देखो चाहे तेज चलेंगे चाहे धीरे, गाली तो खानी वो तो गाली खानी पड़ेगी, लेकिन भाई ठीक है आप कहते हो तो हम तेज चलते हैं। तो भगवान ने कदम थोड़ा सा बढ़ाया, जब बढ़ाया तेज चलने लगे तो सखिया फिर बोल पड़ी तेग लंबी कैसे दुल्हा धरत है सखी, तेग लंबी कैसे दुल्हा धरत है सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे है सखी, जैसे बंधन से छूटे आज भागे है सखी। सखियों ने कहा दुल्हा कैसे चल रहा है, जैसे बलि से बकरा छूट करके भगा हो, जैसे बंधन से छूटे अज भागे। तो दूसरी सखी ने कहा नहीं नहीं आपकी समानता ठीक, अब दोनों की उपमा ठीक नहीं दे रहे हैं आप लोग। अच्छा क्यों,
आज बकरा के लोग सब कहते हैं सखी, आज बकरा के लोग सब कहते हैं सखी। सखी ने कहा आज ए भी हैं, कैसे? अजन्मा को भी अज कहा जाता है, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गोद। अजन्मा को भी अज कहते हैं, इसलिए अज तो एक ये हो गए, और दूसरा इनके पिता दशरथ जी, दशरथ के पिता अज, उनका भी नाम अज है। अजो एहू अज आजा इन करे सखी, अज एहू अज आजा इन करे सखी, अज एहू अज आजा इन करे सखी। भगवान ने कहा लक्ष्मण भैया आप क्या करें बताओ? कहा कि अब न धीरे चलो न तेज खड़े हो जाओ। राम जी खड़े हो गए। जब राम जी खड़े हो गए तो सखिया फिर बोल पड़ी, सुनो अब लागे कैसे दूल्हा ठाढ़े है सखी। अब खड़े होने पर कैसे लग रहे हैं? जैसे स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी, जैसे स्वर्ण नील मणि खंभ गाड़े है सखी। सखियों ने कहा जैसे स्वर्ण और नीलमणि के खंभे गड़े हैं वैसे लग रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे भी करें, अब तो गाली खानी पड़ रही है, हैं? दूसरी सखी ने कहा खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। दूसरी सखी ने कहा सुनो जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी। अब गाली देने की रस्म जब पूर्ण हुई, कोबर में गए, अन्य कार्य हुए, 6 माह तक बारात टिकी रही, विदाई हुई, बारात वापस लेकर के महाराज सुनो धनुधारी कारी